जय श्री महाकाल दोस्तों। यहाँ पर देखिए अपन अगर पांचवा प्रश्न 6.1 का प्रश्नावली 6.1 का पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आकृति दे रखी है। क्या कह रहा है वो कि देखो POQ एक सरल रेखा है। ये POQ एक क्या है, सरल रेखा है। और OR जो है PQ पर क्या है, लंब है। ये OR जो रेखा है PQ पर लंब है, ऐसा कह रहा है वो। और वो क्या कह रहा है, एक और अन्य किरण है जो OP और OR के क्या है, बीच में है। OS एक अन्य किरण है जो OP और OR के बीच में, OP और OR के बीच में OS अन्य किरण है। तो अपने को ये सिद्ध करना है ROS जो कोण है, ROS जो कोण है QoS और POS के अंतर का आधा है, यानी कि 1/2 के बराबर है। ये अपने को सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलो देखते हैं इसको। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो अपन ने प्रश्न लिख लिया है, यहाँ पर देख लिया अपन ने। ठीक है, क्या आपके प्रश्न था। चलो अब अपन इसको हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर अब अगर अपन ये ROS कोण लिखना चाहते हैं, ये ROS जो कोण होगा, कोण आपके कौन सा है, देखो ROS जो कोण है, ये ROS कोण कैसे मिलेगा अपने को। देखो ROS कोण, ROS जो कोण मिलेगा अपने को, ये जो ROS कोण है ये QoS में से QoR को घटाने पर मिलेगा। तो अपन यहां पर लिख देंगे, देखो लिख दिया अपन ने QoS माइनस कोण QoR। QoS में से QoR घटाएंगे तो ROS मिल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे अपन, QoS में से अगर मैं QoR कोण घटाता हूं तो क्या मिल जाएगा अपने को, ROS कोण मिल जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 9th आपके अध्याय जो है 6.1 है, 6 अध्याय है जिसमें प्रश्नावली 6.1 का पांचवा प्रश्न है मित्रों आपके ये। तो देखो, तो अपन ने क्या किया, QoS में से QR घटाया तो ROS कोण मिल गया। अब देखो लेकिन QoR और आपके POR दोनों कोण बराबर होंगे, 90-90 के होंगे। क्यों, क्योंकि ये OR जो है PQ पर लंब है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं चूंकि OR लंब है PQ, इसलिए ये कोण QoR जो रहेगा, कोण QoR का जो मान रहेगा वो POR के बराबर होगा और दोनों 90-90 डिग्री के होंगे। दोनों 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। तो QR की जगह मैं POR लिख रहा हूं। देखो ये आपकी QoR जो कोण है इसकी जगह अपन POR लिख देते हैं। ये अपन ने QoS ऐसे लिख दिया, माइनस इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, कोण POR लिखा, POR लिख दिया अपन ने। और आगे देखो आप, अब देखो POR जो कोण है, ये POR कोण दो कोण से मिलकर बना है, एक तो POS है और एक ROS है। तो आपके ये जो कोण POR है, कोण POR दो कोणों के जोड़ के बराबर है। कौन सा, एक तो POS आ रहा है, कोण POS आ रहा है, और एक कौन सा आ रहा है, ROS, कोण ROS, दोनों के जोड़ के बराबर है। तो अपन POR की जगह देखो, आपकी ये जो POR है इस कोण की जगह ये दोनों मान रख देंगे। इसका मान क्या आया ये, तो ये अपन ने कोण QoS तो ऐसे लिखा, माइनस POR का मान क्या आया, देखो आपके कोण POS प्लस कोण ROS, ये इसका मान ये रख दिया। यहां पर अपने कोण जो है ROS है ही सही आपके, ये कोण ROS ऐसे लिख दिया, ये कोण ROS ऐसे लिख दिया। देखो इस माइनस का इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो देखो ये ROS काय का है, प्लस का है, तो माइनस का है इधर, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों के क्या हो जाएंगे, आपके चिन्ह बदल जाएंगे। ये QoS माइनस का गुणा करूंगा माइनस POS, और माइनस कोण क्या हो जाएगा, ROS। तो देखो ये ROS माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एक ROS ये है तो दो ROS हो जाएगा, दो
कोण ROS हो जाएगा। और ये क्या बचा देखो QOS माइनस कोण POS बचा। देखो ये 2 इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा आपके 1/2 के रूप में, ये 2 यहां से हट जाएगा और आपके देखो सिद्ध ही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके, ठीक है, ये आपके जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपके सिद्ध हो गया वेरी IMP और बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6.1 का छठा प्रश्न देखते हैं। बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न था ये। ठीक है, अब आपकी प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक आपके छठा प्रश्न चलेगा। आपके प्रश्न क्रमांक छठा क्या है, देखो इसमें आकृति नहीं दी गई है इसमें आपके, ठीक है, ये वाला प्रश्न है। देखो आपके इसमें आकृति नहीं है। क्या कह रहा है वो, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 60 डिग्री है। क्या कह रहा है, कोण XYZ का जो मान है वो 60 डिग्री है। चलो कोण XYZ बना लेते हैं अपन 60 डिग्री का। कोण XYZ बना लिया, चलो अपन ने जो है 60 डिग्री का कोण XYZ बना लिया। ये X, ये Y और ये Z, ये कितना 64 डिग्री का है। सॉरी मैंने आप गलत बोल दिया था, 64 डिग्री है। कोण XYZ जो है 64 डिग्री है। अब उसने क्या कहा पुनः, XY को बिंदु P तक बढ़ाया। ये XY जो है इसको P तक बढ़ाया उसने। चलो बढ़ा लेते साहब, XY को अपन P तक बढ़ा लेते हैं, इधर से इधर बढ़ा लेते हैं। XY को अपन जो है कहां तक बढ़ाना है, P तक बढ़ाना है। ये P तक बढ़ा लिया, XY को अपन ने P तक बढ़ा दिया। क्या कह रहा है, XY को P तक बढ़ाया, दी हुई सूचना से, ये सूचना दे दी साहब, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, हमें पता नहीं थी सूचना। एक आकृति खींचिए, ये आकृति भी साहब खींचाएगी, ऑटोमेटिक ही खींचाएगी। यदि किरण YQ, अब एक और किरण देखो, एक और समस्या आ गई, किरण YQ दे रहा है वो, ठीक है, YQ किरण ZYP को समद्विभाजित करती है। एक और YQ किरण है जो कि ZYP को क्या करती, समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये अपन ने किरण YQ खींच दी। ये किरण YQ जो है क्या कह रहा है, ZYP को क्या करती, समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है। यानी कि इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या है, बराबर है, समद्विभाजित करती है। तो क्या कह रहा है, XYQ कोण एक तो कौन सा है, XYQ, इस कोण का मान पूछ रहा है, XYQ का मान, और प्रतिवर्ती कोण QYP। देखो आपके ये QYP, इसका मान, प्रतिवर्ती कोण QYP का मान, तो देखो QYP का आ जाएगा तो 360 में से घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण QYP आ जाएगा। बहुत ही सिंपल रहेगा। तो पहले अपन XYQ का मान निकालेंगे, किसका बोलो, X, Y और Q का मान निकालेंगे। तो देखो यहां पर XYQ का जो मान निकालेंगे, X, Y और ये Q का मान अगर मैं निकालूंगा तो XYQ जो कोण है, कोण क्या आ रहा है, XYQ जो है, XYQ जो है 2 कोणों से मिलकर बना है। XYQ जो कोण है 2 कोणों से मिलकर बना, एक तो XYZ है और एक ZYQ है। एक तो आ रहा है XYZ और एक आ रहा है ZYQ। दोनों कोणों को जोड़ोगे, XYZ और ZYQ दोनों को जोड़ोगे तो XYQ हो जाएगा। और XYQ का मान ही इसने पूछा है अपने को, ठीक है, तो XYQ का मान निकाल लेंगे। लेकिन देखो ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है आपके, ये वाला जो कोण है आपके, ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि YQ इसका क्या है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये ZYQ कोण का मैं मान निकालना चाहूं, कोण ZYQ का अगर मान निकालना चाहूं, ठीक है, तो देखो ZYQ और ये PYQ दोनों बराबर होंगे, ये दोनों मिलकर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका डबल लूंगा तो मैं इस पूरे कोण को मान सकता हूं। अगर इस कोण को डबल लूंगा तो इस पूरे कोण को मान सकता हूं मैं, क्योंकि 2 गुना हो जाए, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है।
और ये तो एक ऋजु रेखी कोण हो जाएगा आपके, ये कोण ऋजु रेखी कोण हो जाएगा, जिसमें से ये 64 है, तो ये क्या होगा 180 माइनस 64 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपके 180 माइनस 64 हो जाएगा। और 180 में से अगर मैं 64 घटाता हूं तो देखो आपके 10, इधर हासिल 10 में से 4 गया 6, इधर 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, और यहां बचा 1। और मैं जेड वाई क्यू का मान निकालना चाहूं तो 2 इधर आएगा बटे में, जेड वाई क्यू का अगर मान निकालूंगा तो 116 के बटे में 2 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 2 5 10 और 2 8 16 आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि जेड वाई क्यू का मान 58 आ गया। ठीक है, तो देखो अपन कोण एक्स वाई क्यू का मान निकालना चाहते हैं, और एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई जेड का मान तो 64 था, ये लिखा अपन ने 64, प्लस जेड वाई क्यू का मान अभी हाल अपन ने निकाला, कितना आया आपके 58 आया, तो अपन यहां पर 58 लिख देते हैं। ये 58 लिखा, दोनों को जोड़ा, 8 4 12 की 2 हासिल, 1 6 और 5 11 और 1 12, 122 डिग्री आ गया। ठीक है, 8 4 12 की 2 हासिल, 1 8 5 13, 6 और 5 11 और 1 12 हो गया, बिल्कुल सही आ गया, 122 डिग्री आ गया। ये किसका आया, देखो आपके एक्स वाई क्यू का मान आया, एक्स वाई क्यू का मान आ गया, एक्स वाई क्यू का मान हो गया। अब देखो इसने प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी भी पूछा है, क्यू वाई पी प्रतिवर्ती कोण, लेकिन देखो जेड वाई क्यू, आपके जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों बराबर है और दोनों 58 58 के होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चूंकि जेड वाई क्यू, ये आपके जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों बराबर होंगे, और कितने के होंगे 58 डिग्री के। क्यों, क्योंकि वाई क्यू इसका क्या थी, समद्विभाजक थी, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 58 डिग्री है पी वाई क्यू। तो प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू अगर मैं निकालूंगा, प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू निकालेंगे, तो 360 में से क्या करेंगे, पी वाई क्यू को घटा देंगे अपन, और पी वाई क्यू का मान यानी कि पी वाई क्यू को घटाएंगे, तो 360 माइनस पी वाई क्यू का मान 58 है, तो इधर हासिल 10, 10 में से 8 गया 2, इधर 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 302 आ जाएगा आपके। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, 302 आ गया, इसका मान भी आपके जो है, ठीक है, ये आपके इसका मान कितना आ गया 302 आया। बहुत ही सिंपल सा सरल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद में आपके देखो उदाहरण चौथा आ जाता है। उदाहरण चौथा बहुत ही सिंपल सा है, देखो आकृति दे रखी है, इसमें देखो आकृति दे रखी है, यदि पी क्यू समांतर आर एस है, ऐसा कह रहा है कि ये पी क्यू जो है किसके आर एस के क्या है, समांतर है, ऐसा कह रहा है वो, और कोण एम एक्स क्यू 135 डिग्री है। क्या कहा उसने कि आपके देखो ये एम एक्स क्यू जो है ये 135 डिग्री है, और एम वाई आर जो है, एम वाई आर जो है ये 40 डिग्री है। तो वो बोल रहा है एक्स एम वाई, एक्स एम वाई का मान पूछ रहा है, एक्स एम वाई का मान क्या होगा। ठीक है, चलो अपन यहाँ पर इसको जो है चित्र को बना लेते हैं इसे कैसे। ठीक है, देखो पी क्यू समांतर आर एस है, ऐसा उसने दिया था अपने को। पी क्यू जो है ये पी क्यू और ये आर एस दोनों क्या कह रहा है, वो समांतर है, तो ये अपन ने समांतर बना दिया। और फिर उसने यहाँ पर दिया है देखो इस प्रकार से कि ये आपके दिया है उसने एक्स एम क्यू, यहाँ दिया उसने एक्स, यहाँ दिया उसने एम, और यहाँ दिया उसने क्यू, और ये था देखो पी क्यू, और ये था आपके आर एस। एक्स एम क्यू इसका मान, सॉरी देखो एम एक्स क्यू, देखो एम एक्स क्यू इसका मान 135 डिग्री दिया, और एम वाई आर 40 डिग्री, एम एक्स यहां पर देखो आपकी क्यू नहीं है, वाई है ना। क्या दिया है इसने, देखो एम वाई आर, एम वाई आर इसका मान दिया है इसने 40 डिग्री। ठीक है, तो वो एम एक्स एम वाई इसका मान अपने को जो है निकाल, इसका मान निकालना है। कोण जो है आपके ज्ञात क्या करना है, एक्स एम वाई का मान।
देखो बहुत ही सरल सा है। तो देखो अगर मैं यहां से इसके समांतर रेखा खींच देता हूं एक, यहां से अगर मैं इसके क्या करता हूं, समांतर रेखा खींचता हूं, अगर इसके क्या करता हूं मैं समांतर रेखा खींच देता हूं, ये PQ के समांतर खींची अपन ने, ठीक है। ए भी नाम इसने भी, देखो उदाहरण का सवाल है, आपके उदाहरण आपके कौन सा है, चौथा उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण क्या है आपके, ये चौथा है, उदाहरण आपके जो है चौथा है। तो अपन ने क्या किया, ये PQ के समांतर ए बी रेखा खींची, इससे AM से गुजरती हुई। तो अपन ने हल देखो, हल क्या किया, ठीक है, PQ और RS के समांतर, समांतर M से गुजरती, M से गुजरती रेखा AB खींची, AB खींची। तो देखो ये PQ के भी समांतर है और ये RS के भी समांतर है। तो देखो यहां पर ये वाले जो दोनों कोण हैं, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। समांतर रेखा की एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। और अपने को देखो इसका मान, इससे इसका मान निकाल लेते हैं और इससे इसका मान निकाल लेते हैं अपन, दोनों कोणों का मान। यानी कि कोण देखो आपके, ये आपके जो कोण होगा, ये वाला कोण कौन सा, XMB, आपके कोण XMB का जो मान होगा, ये XMB कोण का जो मान होगा, क्योंकि ये वाला कोण कौन सा, QXM और XMB, दोनों कोणों का, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण है, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 था, तो इस कोण को निकालना है तो 180 में से ये कोण घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो अपन चाहो तो ऐसे लिख देते हैं, कोण XMB और QXM, QXM दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। XMB और XMB QXM बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन देखो आपके QXM का मान 135 डिग्री, इसका मान 135 से बराबर 180 डिग्री प्लस XMB। तो अगर अपन XMB का मान निकालेंगे तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कि इसमें से ये घट जाएगा, यानी कि इधर हासिल हुआ 10, 10 में से 5 जाएगा 5, इधर 7 बचा, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि ये वाला जो कोण आया आपके 45 डिग्री आ गया। ये वाला तो कोण आ ही गया, बस यही तो निकालना है। लेकिन देखो ये दोनों भी समांतर है तो एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि BMY और RYM बराबर हो जाएंगे। यहां पर लिख दिया कोण BMY, ये BMY और MYR बराबर कितना हो जाएगा, MYR का मान इसने दिया था, देखो MYR का मान इसने 40 डिग्री दिया था, 40 40 के हो जाएंगे दोनों, या लिख देते चूंकि एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। जेड के आकार के जो कोण बनते हैं उन्हें एकांतर अंतः कोण होते कहते हैं, और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों कोण क्या हो जाएं, बराबर। और ये एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, एक और के अंतः कोण है, अंतः कोण है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो देखो अपने पास में BMY का भी आ गया और XMB का भी आ गया, लेकिन आपको अपने को XMY का चाहिए। कोण XMY का जो मान होगा, कोण XMY का मान XMB और BMY दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि कोण XMB और BMY
PMY। लेकिन देखो XMB का मान अपन ने 45 निकाला, 45 लिखा, PMY का मान 40, दोनों को जोड़ा 5 और 4 8, 85 डिग्री आ गया आपके इसका मान जो है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, ये इसका मान जो आपके 85 डिग्री। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब अपन जो है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, ठीक है। उदाहरण नंबर जो है, अगला उदाहरण आ जाता है आपके, छठा अगला उदाहरण है यहाँ पर। देखो छठा अगला उदाहरण, इसमें भी देखो वैसे इसने आकृति दे रखी है, डायरेक्ट अपने को x और y का मान जो है निकालना है इसमें भी, ठीक है। आपके आकृति में डायरेक्ट अपने को क्या करना है, x और y का जो है क्या करना है, मान निकालना है इसमें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये भी। देखो इस आकृति में क्या कह रहा है, ए बी समांतर सी डी समांतर ये ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ये, यानी कि कुल मिलाकर तीनों ही समांतर है। वो क्या कह रहा है कि ये लंब ए बी है, ये जो है ए बी पर क्या है, लंब है, और बी ई एफ 55 डिग्री है। देखो बी ई और एफ ये वाला कोण 55 डिग्री है, तो एक्स वाई और जेड के मान जो है निकाल, ठीक है। चलो इसमें जो है अपन देख लेते हैं चित्र में ही, से देखकर ही पूरा हो जाएगा ये तो। कि ये तीनों क्या है, देखो आपके समांतर थे, ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर, ऐसा वो कह रहा है। और ये ए जो है ए बी पर लंब है, तो ये कोण 90 का बन जाएगा। और उसने ये भी कहा है कि बी ई एफ का मान 55 डिग्री है, तो अपने को सारे ही कोण निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा हो गया। देखो इस कोण का, ये दोनों मिलकर देखो इसके लंबवत है ये वाला कोण, ये ई ए जो है ए बी के लंबवत है, यानी कि सी डी के भी लंबवत होगी और ई एफ के भी लंबवत होगी, क्योंकि तीनों ही समांतर है। जब ये रेखा इसके लंबवत है तो ये रेखा इसके भी लंबवत होगी, इसके भी क्या होगी, लंबवत, यानी कि ये पूरा वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। कौन सा, 100 और 55 मिलाकर 90 डिग्री होंगे। तो चलो जेड और सॉरी यहाँ पर जेड आ रहा है, जेड और 55 दोनों मिलाकर 90 के होंगे। चाहो तो देखो आप इसका मान भी निकाल सकते हो पहले, ये दोनों भी क्या होंगे, समांतर, तो एक ही रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का मान क्या होगा, बराबर। चलो पहले अपन x का मान ही निकाल लेते हैं, ठीक है। आपके जो है उदाहरण जो है ये कौन सा है, देखो आपके उदाहरण छठा है, ठीक है? उदाहरण छठा है ये, उदाहरण 6 है, बहुत ही सरल सिंपल है इस, ठीक है। इस प्रकार के इतने बड़े नहीं आते हैं, पर फिर भी अपन देख लेते हैं। एक बार पूछा गया था जब बड़े नंबर के पूछे जाते थे, तो देखो चूंकि ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, इसलिए आपके क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो भी क्या होगी, ई एफ के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर ये बात लिख देते हैं अपन हल में, चूंकि ए बी समांतर किसके है, सी डी के, तथा सी डी समांतर किसके है, ई एफ के, इसलिए ए बी और ई एफ भी क्या होगी, समांतर। ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, इसलिए ए बी और ई एफ भी क्या होगी, समांतर होगी। समांतर होगी तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा आपके 180, यानी कि एक्स और बी ई एफ दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि कोण x प्लस कोण कौन सा हो रहा है, बी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां लिख देते हैं एक ही और के अंतःकोण कोण, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और बीई एफ का मान उसने दिया था 55, तो यहां अपन क्या लिख देंगे, 55 यहां लिख देते, चूंकि कोण बीई एफ बराबर 55 डिग्री दिया है प्रश्न में, तो दिया था साहब, तो इसकी जगह अपन ने 55 डिग्री लिख दिया बराबर 180 डिग्री।
तो x का मान निकालूंगा तो ये इधर आएगा, तो देखो प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कि 180 में से घट जाएगा, यानी कि इधर हासिल हुआ 10, 10 में से 5 घटे 5, इधर 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, और ये बच गया आपके 125 डिग्री के आ गया ये वाला जो कोण होगा x, तो आ गया आपके 125 डिग्री। लेकिन देखो ये दोनों भी क्या है, समांतर है, और ये एक ही ओर के कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण है, ठीक है, एक ही ओर के क्या है, अंतः कोण है, जिनको संगत कोण कहते हैं, ठीक है, संगत कोण है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर, यानी कि कोण x बराबर क्या हो जाएगा आपके कोण y बराबर क्या हो जाएगा 125 डिग्री, या लिख दूं संगत कोण है, संगत कोण है। देखो संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर अंतः कोण बराबर होते ही, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जितना होगा ये इतना हो जाएगा। अब देखो वैसे देखो ये वाला कोण, अब ये निकालना है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये ए जो है ए बी के लंबवत है, तो ई एफ के भी क्या हो गए लंबवत, क्योंकि ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो अपन यहां पर कोण जेड प्लस कोण क्या हो रहा है, ये वाला कोण कौन सा हो गया, डी ई एफ या बी ई एफ लिख दो इसको, कोण डी ई एफ लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहां लिख दे चूंकि ए लंब ए बी है, चूंकि ए लंब ए बी है, इसलिए ये ए जो होगी, ये ए जो है लंब होगी ई एफ के भी लंब होगी, तो ये दोनों मिलाकर कोण जो है लंब हो गए, ये और ये लंब होंगे, तो ये दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाए 90 डिग्री, ये तो जेड हो गया और ये बी ई एफ हो जाएगा। लेकिन बी एफ का मान तो उसने दिया है देखो 55, तो यहां अपन 55 लिख देंगे, बराबर कितना 90, और ये जेड आ जाएगा, ये प्लस का 55 इधर आएगा, माइनस का 55 हो जाएगा, यानी 90 में से घटा देंगे इसको, 90 में से घटाएंगे, इधर हासिल 10, 10 में से 5 गया 5, इधर 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, 33 डिग्री, दोनों ही कोण का मान आ गया आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, देखो देखो नेक्स्ट में आता है, देखो पहला वेरी आईएमपी प्रश्न है ये वाला, जितना आईएमपी है उतना इस प्रश्नावली का कोई प्रश्न आईएमपी नहीं है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो देखो इसको आपको अच्छे से जो है ध्यान रखना है। चलो मैं इसको यहाँ पर जो है बना भी देता हूँ आपको, ताकि जो है समझ में आपकी क्या आए, अच्छा आए। क्या कह रहा है वो, देखो ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ऐसा उसने दिया है। क्या कह रहा है कि ये ए बी जो है इसके समांतर है सी डी, और सी डी समांतर किसके है, ई एफ के, तीनों ही समांतर है, यानी कि ये ए बी जो है इसके समांतर है सी डी के, और ये सी डी किसके समांतर है, ई एफ के, ऐसा उसने जो है अपने को दिया है। और क्या कह रहा है, जैसा कि आकृति में दे रखा है इसने, और ये तिर्यक रेखा भी उसने देखो दे रखी है, आकृति में दे बोल दिया, मतलब दे रखा है ये भी इसने, ये सब अपन ने। और ये वाला जो कोण है उसने x दिया है, और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण y दिया है, और ये वाला कोण z दिया, और तीनों ही कोण पूछे उसने, y z का अनुपात 3:7 है, और x का मान पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो y अनुपात z बराबर कितना है 3:7, तो बोल रहा x का मान ज्ञात कीजिए। चलो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, इसको देखते हैं। देखिए देखो y और z इन दोनों का अनुपात, y और z का जो अनुपात है वो क्या दे रहा है, वो 3:7 है। लेकिन देखो ये x ये y है, तो ये भी क्या होगा y, क्योंकि दोनों x के आकार के कोण होंगे और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चाहो तो ये देखो जितना y होगा z होगा उतना ही x होगा वैसे तो, क्योंकि ए बी सी डी के समांतर, सी डी ई एफ के समांतर, यानी कि ए बी और सी डी भी समांतर है, तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, तो आप जेड निकालोगे और आंसर आ जाएगा।
तो देखो यहाँ पर अगर ये y है तो ये भी क्या होंगे y, क्योंकि x के आकार के कोण क्या होंगे बराबर, और x के आकार के कोण बराबर है तो ये y तो ये भी y, लेकिन ये एक ही ओर के अंतः कोण है y और z, तो इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हल में लिख देते हैं अपन, यहाँ पर लिखा क्योंकि y प्लस जेड, y प्लस जेड का जो मान होगा y प्लस जेड बराबर कितना होगा 180 डिग्री। 180 है दोनों का मान, लेकिन मैं y और z का अब आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि देखो दोनों का जोड़ 180 है, और यहां देखो दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 7 और 3 10, 7 और 3 10। मेरे को y निकालना है, पहला वाला मान पहले का, दूसरा वाला मान दूसरे का। y का मान 3 आ रहा है, z का मान 7 आ रहा है, तो दोनों को काटूंगा तो देखो 0 से 0 काटा, यहाँ पे 0 से 0 काटा, तो 58 36 68 54 हो रहा है, ये y का मान हो गया 8 छंगे 108, 18 7 126, जेड का मान 126 हो गया। तो देखो ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, तो ए बी समांतर भी क्या होगी सी डी, यहाँ लिख देते हैं चूंकि ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी समांतर क्या होगी ई एफ के। ये ए बी जो ई एफ के भी समांतर होगी, तो एक्स और जेड क्या होंगे बराबर, एकांतर अंतर कोण, कोण एक्स बराबर कोण जेड होगा, और जेड का मान 126 डिग्री है, तो इसका भी क्या होगा 126। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है, ये एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या हो जाएंगे बराबर होंगे, 126 आ गया। बहुत ही प्यारा और सरल सा प्रश्न था आपके, ठीक है अरे दोस्तों। ये देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके दूसरा वाला प्रश्न, ये आपके यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न है, इसने भी आकृति दे रखी है, इसमें क्या कह रहा है आकृति में यदि ए बी और समांतर सी डी है, ये ए बी किसके समांतर है सी डी के, और ई एफ लंब सी डी है, ये ई एफ जो है सी डी पर क्या है लंब है, और जी ई डी 126 डिग्री है। देखो आपके जी ई और डी ये 126 डिग्री है, ए जी ई जी एफ और एफ ई जी ज्ञात कीजिए। सारे कोण पूछ लिए इसने लगभग लगभग। चलो अब अपन यहाँ पे आकृति बना लेते हैं ताकि समझ में अच्छा आएगा। ये आपके क्या दे रहा वो ए बी दे रहा है, ये आपके ए बी है, और फिर दिया उसने देखो ये सी डी है, ये लंब भी दे दिया इसने, कोण भी दे दिया इसने, ये एफ और ये क्या है आपके जी, ये लंब है, ये आपके दिया है देखो इसने, अपन ने सब बना दिया। इसमें क्या कह रहा देखो ए बी समांतर, ये ए बी जो है सी डी के क्या है समांतर है, और ई एफ जो है लंब सी डी है, ये ई एफ जो है आपके सी डी पर लंब है, ऐसा भी दिया उसने। जी डी 126 डिग्री है देखो जी, और ये ई और ये डी, ये वाला जो कोण है पूरा 126 डिग्री का दिया है इसने। आहा 126 डिग्री का दिया है इसने। तो एक तो ए जी ई पूछा है देखो, ए जी ई ये वाला कोण पूछ रहा है, ये जी कोण पूछा उसने, इसका मान भी पूछ रहा है, बहुत सरल है। जी ई एफ देखो आपकी ये जी, ये ई और ये जी ई एफ, ये वाला कोण, ये वाला कोण भी पूछा उसने, जी ई एफ ये वाला कोण भी पूछ रहा है, और एफ जी ई देखो एफ जी ई ये वाला कोण भी पूछ रहा है, एफ जी ई ये वाला कोण भी पूछ रहा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है देखो। लेकिन देखो ए जी ई और जी ई डी दोनों बराबर होंगे क्योंकि समांतर रेखाएं हैं दोनों, ठीक है। तो अपन हल में देखो आपके, या आपकी प्रश्नावली
6.1 6.2 का दूसरा प्रश्न है। इससे पहले वाला क्या था? पहला था। 6.2 का ये दूसरा वाला प्रश्न है। तो अपन लिख देते हैं कोण। ये वाला जो कोण है, ये कोण पूछा है इसने कौन सा? ए जी ई जो कोण होगा जीईडी के बराबर होगा। कोण ए जी ई बराबर कोण क्या हो जाएगा आपके? जीईडी बराबर कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, क्योंकि ए बी समांतर सी डी है। क्योंकि ए बी समांतर सी डी, इसलिए एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे आपके? बराबर हो जाएंगे। ए जी ई और जीई डी। चलो पहले वाला मान तो आ गया अपने पास में। पहले वाला इसने पूछा था, पहले वाला आ गया। अब देखो दूसरा वाला जीई एफ का मान पूछ रहा हो, जीई एफ का। अब जीई एफ का मान पूछ रहा है तो देखो ये वाला पूरा कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है? 126 दिया उसने। जीईडी का कोण जो जीईडी जो है, और जीईडी दो कोणों से मिलकर बना है। एक तो जीईएफ, देखो कोण एक तो आ रहा है आपके जीईएफ, जो कि इसने पूछा है, जीईएफ पूछा है इसने। ठीक है, और दूसरा एफईडी, कोण एफईडी। ये दोनों मिलकर किसके बराबर? जीईडी के। कोण जीईडी के बराबर है। और जीईडी तो 126 डिग्री है, यानी कि 126 के बराबर है। और इनमें से देखो ईएफ जो है आपके सीडी पर लंब था। ये ईएफ किस पर लंब था? सीडी पर लंब था। ठीक है, ईएफ जो है लंब सीडी, ऐसा दिया है उसने प्रश्न में। ईएफ जो है सीडी पर लंब है, तो ये वाला कोण 90 का, इसकी जगह कोण 90 आ जाए। कौन सा कोण? एफ डी बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो इस एफ ई डी की जगह क्या लिख देंगे अपन? 90। और बराबर कितना है? 126। और प्लस ये आपकी क्या है? जीई। अगर मैं कोण जीईएफ का मान निकालूंगा तो 126 में से ये प्लस का 90 इधर घट जाएगा। 6 में से 0 गया 6, इधर 12 में से 9 गया 3, 36 डिग्री आ गया। ठीक है, 9 और 3 12 हो जाएंगे, 36 डिग्री आ गया। ये भी आपके आ गया कोण। ठीक है, 6 में से 0 घटा 6, 11, बिल्कुल सही आ गया। ये वाला दूसरा वाला मान भी आ गया। अब ये वाला कोण चाहिए, लेकिन देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कौन सा? एक तो कोण आ रहा है आपके ए जी ई, ए जी, और एक आ रहा है देखो आपके एफ जी ई। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन एजीई का मान अपन सबसे पहले निकाल चुके हैं। देखो एजीई का मान 126 है, इसकी जगह 126 लिख दें। कोण एफ ई निकाल लेंगे अपन 180 में से घटाकर। तो 180 में से इसको घटाएंगे, इधर हां से लेंगे 10, 10 में से 6 घटेंगे 4, इधर 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 घटेगा 54। ये आ गया, तीनों कोण आ गया। ये वाला पहला वाला मान, या आपके दूसरा वाला मान, ये तीनों मान आ गए। तीनों ही मान पूछे थे। अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और प्यारे दोस्तों, मैंने 24-25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी अपलोड कर रखे गणित में, और सारी प्रश्नावलियां लगभग अपलोड कर रखी, और प्रश्न के पीछे मैंने कौन से सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है वो भी मैंने डाल रखा है। तो आप जरूर देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले है ये वीडियो। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।